जो आज़ादी मिलती है ना, जो हक मिलता है, वो हमेशा कुर्बानी से मिलता है। ये देश महात्मा गांधी के चरखे से आज़ाद नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी कि हमेशा आज़ादी और स्वतंत्रता और हक छीना जाता है, उसके लिए बलिदान दिया जाता है। बिना बलिदान के कोई हक आपको मिल नहीं सकता। व्यापारियों का धरना दोबारा से शुरू हो गया। हाउस टैक्स को लेकर जिस तरीके से अधिकारी और गाजियाबाद के मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई हम हाउस टैक्स को जितना था उतनी रहे, लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके वही बढ़ा हुआ टैक्स जो है व्यापारियों से और गाजियाबाद की जनता से लिया जा रहा है। तो व्यापारी दोबारा धरने पर बैठने की क्या सोचेंगे? ऐसा है, पहले तो इन्होंने आश्वासन और लॉलीपॉप दिया था। विगत 5 अगस्त से हमारा धरना शुरू है और इसमें RWA, जितने व्यापार मंडल हैं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हमारे तुराब नगर के व्यापारी, गाजियाबाद के उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन और आपके अध्यक्ष, सभी लोग जुड़े हुए हैं। मतलब ये धरना खाली व्यापारियों का नहीं है, आम जनता का है। हमारी एक ही मांग है सिर्फ कि सन 2024 में जो जनता से टैक्स लिया गया था, उस पर 20% की छूट जो इनका नियम है प्रदान करते हुए 2%, 3%, 4%, हद से हद 5% बढ़ा के ये लें। और ये कहते हैं कि MNSE में उसमें रजिस्ट्रेशन आना है, सर्वे होना है, सॉफ्टवेयर तैयार होना है, ये अगले साल के लिए बचा के रखें, जो भी इन्हें करना है। यदि इस मांग को नहीं मानते हैं तो सर्वसम्मति से सबने शपथ ली है इस बात की मंच पे कि आगामी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ होगा, जो नेता हमारे साथ होगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम किसी पार्टी से प्रतिबद्ध होकर नहीं चलेंगे। मंच के माध्यम से एक बड़ी बात आज कही गई कि 12 लोग जो है इस विरोध में आत्मदाह करने वाले हैं, क्या वजह यही है कि हर आदमी पीड़ित है। जिस आदमी के घर का हाउस टैक्स 8,000 और 4,000 जा रहा था, 1.25 लाख रुपए आ गया। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे? या तो फिर उन्हें डर दिखाते हैं कि जी सील लग जाएगी, तुम्हारी जो है नल के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हाई कोर्ट की रूलिंग है, यदि किसी भी उपभोक्ता द्वारा टैक्स अदा नहीं किया जा रहा, ना तो आप नल बिजली काट सकते हैं, ना आप सील लगा सकते हैं, ना उसका अकाउंट सीज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोग बागों को, और इन्हें मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, वरना आगामी चुनाव में इस चीज का रिजल्ट ये देखेंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे, जनप्रतिनिधि आके इस धरने से दूरी क्यों बना? हर आदमी डरा हुआ है पार्टी से। चक्कर क्या है, सबको सत्ता का सुख चाहिए, चाह सबको लगी हुई है। जिन्हें आना चाहिए वो आने रहे। भाई जनता ने तुम्हें वोट दिए, इसलिए तो दिए कि वे हमारी समस्या का समाधान करो और हमारी आवाज सुनो। जब तुम इस चीज से बच रहे हो तो कल को किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? दूसरी बात आपने पूछा था अभी कि जी 12 लोग, एक चीज बता दूं, जो आज़ादी मिलती है ना, जो हक मिलता है, वो हमेशा कुर्बानी से मिलता है। ये देश महात्मा गांधी के चरखे से आज़ाद नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी कि हमेशा आज़ादी और स्वतंत्रता और हक छीना जाता है, उसके लिए बलिदान दिया जाता है। बिना बलिदान के कोई हक आपको मिल नहीं सकता। इसी के तहत 12 लोगों का नाम हमारे पास आ चुका है। हम पूरे तौर तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनसे एफिडेविट लेके, हस्ताक्षर करा के अपने पास रखेंगे। कल को ये ना हो कि इन्हें गुमराह किया गया या इन्हें बहकाया गया। 12 लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं। और एक अभी सज्जन जिन्होंने बैठ दी थी, वो कह रहे हैं कि मैं आमरण अनशन पे बैठने को तैयार हूँ, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 20 दिन लग जाए। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, मैं मन से एक सेकंड के लिए नहीं हटूंगा। देखिए, ये धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये टैक्स बढ़ोतरी वापस नहीं ली। कायदे में टैक्स बढ़ोतरी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी की हुई है आज की डेट में। जो रेजिडेंशियल पे है उसके भी 4-4, 5-5 गुना बढ़ोतरी की हुई है। लेकिन अब मुझे पता लगा कि इन्होंने रेजिडेंशियल में शायद वापसी ली है। वापसी कितनी ली है ये भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पे टैक्स लगा है, कहने का मतलब पहले दिन जब यहाँ धरना शुरू हुआ था तो राजकिशोर जी के पास आए थे, बोले जी तुम्हारा 12,000 कर देंगे 3 लाख का। मेरा कहना है जब राजकिशोर जी का 3,000 कर देंगे या किसी और पार्टी का 3,000 कर देंगे तो सबका क्यों नहीं? अगर तुम पे कोई ऐसा नियम है जिसके अंदर तुम 12 लाख का 3 लाख का 12,000 कर रहे हो,
तो क्यों नहीं सबका करो, एक ही नियम लागू करो ना पूरे शहर के अंदर। ये अलग अलग नियम क्यों लागू करते हो? व्यापारियों का धरना इसलिए लेके एक व्यापारी को फायदा दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, ये गलत बात है। जबकि हमारा जो गाजियाबाद क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वर्चस्व बीजेपी का है और हमेशा से बीजेपी का ही रहा है और हम भी बीजेपी समर्थित आदमी ही हैं। हमने जब से होश संभाला, जब से बीजेपी को ही वोट दी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम आपके साथ हैं तो आप हमें बिल्कुल ही जमीन में गाड़ देंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत, जिस तरीके से पहले जो टैक्स जाता था उसके अंदर 2%, 3%, 4% या मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 6 या 7%, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ 6 या 7% की चल रही है आज। उतनी ग्रोथ तुम टैक्स ही कर लो, क्या फायदा? तुम एकदम 400%, 500%, कहीं कहीं तो 1000% कर रहे हो, वो गलत है। और आपने एक चेतावनी दी है कि 12 तारीख के बाद आमरण अनशन पर आप बैठने वाले हैं, क्या वजह है? सर, आमरण अनशन पे बैठने की सीधी सी वजह एक है कि सरकार द्वारा इतना ज्यादा हाउस टैक्स लगाना सभी लोगों पे, जिसमें नागरिक भी हैं, व्यापारी भी हैं और बाकी सभी सामान्य और अन्य वर्ग के लोग आते हैं, उसके विरोध में मेरा जो ये आमरण अनशन का ऐलान है वो इसीलिए है कि टैक्स अगर आपने लगाना भी है तो उसकी कोई परसेंट, 2%, 3%, 4% तक आप लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो सामान्य लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल दबाने से काम आएगी और उनको मारने के काम आएगी। इतनी महंगाई में जीने के लिए, अपने परिवार को सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो दुकानदार हो या वो कोई और भी काम करता हो, सबके लिए इतना बड़ा हुआ टैक्स देना एक बहुत बड़ा उनके ऊपर आर्थिक दंड जैसा है। उस दंड को कम करने के लिए हम इसमें अपना समर्थन देते हुए हम इसलिए बैठ रहे हैं, जिससे कि मेरे शहर के सभी लोगों, चाहे वो किसी भी वर्ग में आते हों, उन सबको राहत मिले। सिर्फ मेरा उनको राहत दिलाने के लिए मेरा ये अनाउंसमेंट है। देखिए, व्यापारियों का धरना अनिश्चितकाल चल रहा है। दोबारा से हाउस टैक्स को लेकर व्यापारी धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी आज जो है उन्हें समर्थन दिया। क्या कुछ कहेंगे उसको? आज से कुछ समय पहले नगर निगम ने 300% तक की वृद्धि जो है हाउस टैक्स में की है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचित मेयर साहिब और यहाँ के जो समय नगर आयुक्त साहब थे, उन्होंने आश्वस्त करा गाजियाबाद की जनता को कि इस टैक्स वृद्धि को हम लोग कम कर रहे हैं, जो आश्वासन झूठा साबित हुआ। आज व्यापारियों के साथ छल किया गया और कहीं न कहीं उनकी नीतियों में दोहरापन देखने को मिला। उसी के संबंध में व्यापारी संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके सानिध्य में ये धरना यहाँ पर हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के समस्त गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पहुँचकर अपना समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता व्यापारियों के साथ, गाजियाबाद की आम जनता के साथ है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी अगर पड़ेगी तो हम लोग उनका पूरा साथ है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से व्यापारियों के साथ है? देखिए, जो ये व्यापारियों का धरना प्रदर्शन है, ये पूरे शहर के आवाम की समस्या है। कोई व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी राजनीतिक दल की नहीं, केवल व्यापारियों की नहीं, ये हर घर की समस्या है। जिस तरीके से इन्होंने 300-400% टैक्स बढ़ाया है, उसके खिलाफ ये धरना आज 5वां दिन है ये चल रहा है और इसका स्वरूप 11 तारीख के बाद जलाभिषेक हो जाए भोले का, उसके बाद इसका स्वरूप नगर निगम को, उन अधिकारियों को, उनको पता लगेगी कि ये धरना किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें सभी राजनीतिक दल, मैं और अभिषेक तो पहले दिन से मीटिंग से लेकर के शुरू से आज तक बराबर आ रहे हैं और मजबूर कर देंगे सरकार को, शासन को, प्रशासन को कि ये धरना नहीं है, ये आम जनता का धरना है और इसका स्वरूप जिस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, जो जो समय गुजरता जाएगा, यहाँ तक कि अभी कैंडल मार्च भी होगा, मौन जुलूस भी निकलेगा, जनरल पब्लिक भी बुलाई जाएगी और उसके बाद भूख हड़ताल क्रमिक अनशन भी किया जाएगा और जब भी नहीं मानेंगे तो सामूहिक रूप से
यहाँ पर आमरण अनशन चलेगा और मजबूर कर देंगे इस शासन को, प्रशासन को, कि वो इस गरीब गाजियाबाद की आम जनता की जो समस्या हाउस टैक्स की है और जिस कदर उन्होंने रेट बढ़ाए हैं उसे कम कराने के लिए अगर बढ़ाना है तो पुराने जो रेट चले आ रहे हैं उसमें 3% बढ़ा लो, क्योंकि आम आदमी जब अपने मकान को किराए पे देता है तो 3 साल बाद वो ज़्यादा ज़्यादा उस किराए को 3% बढ़ाता है। 3 की जगह तुम 5% बढ़ा लो, लेकिन इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।